बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिब्तैन स्पीक्स व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज हम एक ज़ना करने वाले नौजवान का वाक़या आपको सुनाएंगे, तो वीडियो पूरी देखना ताकि कोई बात मिस ना हो। दोस्तों, एक नौजवान था जो एक रात में कई लड़कियों से गुनाह किया करता। ये उसका मामूल था कि रोज़ाना शाम को हर गुनाह किताब में लिख लिया करता कि आज के दिन में उसने कौन सी गलती की, आज के दिन में उसने कौन सी खता की, आज के दिन में उसने कितनी लड़कियों की इज्जत लूटी, आज के दिन में कितनों से जिना किया और कितने लोगों का हक उसने मारा। वो जो 24 घंटों के गुनाह होते शाम को अपनी डायरी में लिख लेता। एक रात वो अपने मामूल के मुताबिक अपने काले करतूत अपनी डायरी में लिख रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। किसी ने दस्तक दी। जब उस गुनहगार ने दरवाज़ा खोला तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि सामने एक निहायत ही खूबसूरत लड़की खड़ी है। नौजवान ने पूछा, कैसे आना हुआ? उस लड़की ने कहा, मेरे बच्चे यतीम हैं, मेरे बच्चों का बाप कब का फौत हो चुका है। किसी की भैंस मरी थी, उस हराम भैंस का गोश्त कुत्ते भी खाते रहे और मेरी औलाद भी खाती रही। 3 दिन तो हमने वो गोश्त खाया, अब वो गोश्त भी कुत्ते खा गए, भैंस भी खत्म हो चुकी है। अब मेरे बच्चे 3 दिन के भूखे हैं। खुदारा तेरे दरवाजे पर आए हूँ, अल्लाह के नाम पर मुझे कुछ न कुछ खाने को मिल जाएगा। मेरे बच्चे यतीम हैं, बच्चे दिन भर के भूखे हैं और रो रहे हैं। इस नौजवान ने जब उसका हुस्न देखा तो फरीजा हो बैठा और कहा, अंदर आ जाओ। जब ये लड़की घर के अंदर आई तो उस नौजवान ने पीछे से दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगा ली। लड़की समझ गई कि इसकी नीयत खराब हो गई है। अब उस नौजवान ने कहा कि ए लड़की, मैं तेरी हर ज़रूरत पूरी करने को तैयार हूँ, तुझे खाना, पैसे, राशन देने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है और वो शर्त ये है कि मेरी ख्वाहिश पूरी करनी पड़ेगी। ये कहते ही उस नौजवान ने लड़की को अपनी तरफ खींचा तो उस लड़की की एक चीख निकली और जोर से पुकारा, ए मुसीबतों को दूर करने वाले रब, मुझे इस जलील इंसान से बचा ले। ए बलाओं को दूर करने वाले रब, मुझे इस जलील इंसान से बचा ले। ए मेरे इज्जत के मुहाफिज मेरे रब, मेरी इज्जत को बचा ले। उस लड़की ने कहा, ए नौजवान नादान, तो तू मुझे मौत से गाफिल नजर आ रहा है। क्या तू नहीं जानता कि तुझसे बहुत बड़े बड़े ताकतवरों को मौत ने लैलाम घाटे में उतार दिया, उनको सिवाय कफन के कुछ भी नसीब नहीं हुआ। जो उन्होंने बड़े बड़े घर आबाद किए थे और वो खाली के खाली रह गए। ए नादान, ये हशर सिर्फ इन्हीं का नहीं हुआ, वो दिन आने वाला है कि तेरा भी यही हशर होने वाला है। ए शैतान की चाल में फंसने वाले नौजवान, अपनी आंखें खोल, कयामत के दिन अपने रब को क्या मुंह दिखाएगा। उस गुनहगार नौजवान ने जब उस लड़की की फरियाद सुनी तो तड़प उठा और कहने लगा, ए लड़की, अभी तूने गुनाह किया ही नहीं तो तू इतनी डर रही है। मैंने जो सारी जिंदगी गुनाहों में गुजारी है, मुझे तो तुझसे ज्यादा डरना चाहिए। बस ये कहते ही उसके दिल में रहम आया, उस लड़की पे तरस आया और उसे छोड़ दिया। खाने पीने का सामान दिया और रुखसत करते हुए कहा, अपने यतीम बच्चों से कहना कि मेरे हक में दुआ करे। आज से मैं पक्का तौबा कर रहा हूँ, दुआ करना अल्लाह ताला मेरी तौबा कबूल फरमाए। उस लड़की ने जाते हुए नौजवान को 3 दुआएं दी। कहा, ए नौजवान, अल्लाह तेरे तमाम गुनाहों को मिटा दे, अल्लाह ताला तेरे साथ सुलह कर ले और जब तू मरे तो अल्लाह का हो के मरे। ये 3 दुआएं देते हुए वो लड़की वहाँ से चली गई। जब वो लड़की चली गई तो नौजवान ने दोबारा गुनाहों वाली डायरी खोल ली कि अभी जो मैंने गुनाह किया है वो भी लिख डालूं। जैसे ही उसने डायरी का पहला सफ़ा खोला तो उसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। तमाम के तमाम गुनाह मिट गए थे। नौजवान ने तमाम सफ़े छान मारे, हर एक सफ़ा छान मारा, पिछले सारे के सारे गुनाह मिट गए थे। सारे सफ़े सफ़ेद नज़र आ रहे थे। गायब से एक आवाज़ आई, ए नौजवान,
اللہ نے ایک عورت کے ہاتھوں تیرے ساتھ صلح کر لی، ایک تو اللہ نے تجھے توبہ کرنے کی توفیق دی، دوسری دعا اللہ نے تیرے ساتھ صلح کی ہے، اور تیسری دعا جب تو مرے گا تو اللہ کا ہو کے مرے گا۔ لکھنے والے لکھتے ہیں جب یہ نوجوان مرا تو اللہ کا ولی بن کے مرا تھا، ساری عمر نمازیں پڑھنے میں گزار دیں، ساری عمر قرآن پاک پڑھنے میں گزار دی، اور ساری زندگی اللہ اللہ کرنے میں گزار دی۔ اللہ تعالیٰ کو اس طرح راضی کیا کہ جب مرا تھا تو اللہ کا ولی بن کے مرا تھا۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برائی سے دور رکھے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کریں، شکریہ۔